वैश्विक बीमारी कोरोना एक दुखद स्थिति है। लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के बीच में रहा, अपने बच्चों के बीच में रहा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाई है, पुस्तकें पढ़ी हैं और प्रतिदिन अपने पेड़ पौधों गमलों को पानी दिया है। एक लंबे समय बाद ऐसा काम किया, एक अलग अनुभव है। सबसे बढ़िया तो एक्सपीरियंस कंप्लीट फैमिली के साथ इतने लंबे समय तक घर में रहा, बच्चों से इंटरेक्शन किया, बच्चों के विचार जाने और सबसे महत्वपूर्ण कि 35 ईयर के बाद मैं किचन में घुसा, मैंने पूरा लंच बनाया, दाल रोटी चावल सब्जी, और बच्चों ने उसकी तारीफ भी, बहुत अच्छा लगा। कोरोना से हमको अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, अभी जल्द ही कोई इससे छुटकारा प्राप्त नहीं होना है, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती, हमें लॉकडाउन में ही रह करके और सरकारी निर्देशों का पालन करके ही इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना है। अगर आधे घंटे छत पर टहलता हूँ, आधे घंटे सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम करता हूँ, उसके बाद पौधों को वाटिका में पानी देता हूँ, बच्चों के साथ समय देता हूँ और महाभारत देखता हूँ। लॉकडाउन के समय को हम लोग बहुत ही साथ रह कर, अच्छा खाना खाकर, हेल्दी फूड, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, इस तरह से बिता रहे हैं। और जो कुछ छूटे हुए हमारे शौक़ हैं उनको भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मेरी अलमारी जो कि किताबों की है, जिससे कि मुझे बहुत ही सजाने का शौक़ है, ये देखिए आप लोग। और गिटार बजाने का मुझे शौक़ है, तो इन छूटे हुए शौक़ों को पूरा करते हुए लॉकडाउन को बिता रहे हैं। मैं चाहती हूँ सभी स्वस्थ हों, खुश रहें। नमस्कार। नित्य योगाभ्यास के साथ साथ कुछ साहित्य अध्ययन की दिनचर्या बन गई है, कुछ नई नई प्रतिभाओं को विकसित करने का भी एक अवसर मिला है। साथ ही साथ सेवा के कार्यों का भी कार्य चल रहा है। निवेदन है कि जो जरूरतमंद हैं, इस कठिनाई के समय में सभी की सेवा करने का हम पुण्य कार्य करें। कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आपका मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना बहुत जरूरी है। जब आप फिट होंगे तभी आप दूसरे को फिटनेस के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आत्ममंथन, ध्यान और योग आवश्यक है। मैंने इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए अपने इग्नू और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था की हुई है। मैं लगातार उनके संपर्क में हूं और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने घर में ही रहते हुए सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा हूँ तथा घर के कार्यों में सहयोग करता हूँ तथा ईश्वर से कुछ समय बैठ करके लोक कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ और बचे हुए समय में मैं पुस्तक आदि लेखन व पठन पाठन में अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। धन्यवाद। घर पर रहते हुए मैंने भी ज़रूरतमंद लोगों को यथासंभव सहयोग करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कुछ पुराने शौक भी पुनर्जीवित किए हैं। अपनी बेटी के पसंदीदा गोलगप्पे एवं चाट तथा चॉकलेट केक स्वयं बनाकर खिलाने से उसके चेहरे की खुशी ने लॉकडाउन की बोझिलता को काफ़ी कम किया। शारीरिक फिटनेस के लिए योग आसन का भी प्रयास किया है। किचन गार्डन में मेथी, धनिया और पुदीना उगाकर उनकी समुचित देखभाल कर रहा हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि इस कठिन समय में सभी को स्वस्थ एवं खुशहाल रखें। कोरोना के कारण जीवन पद्धति और कार्य संस्कृति दोनों का पुनर्मूल्यांकन अपरिहार्य हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप योग आधारित स्वास्थ्य केंद्रित जीवन पद्धति को आत्मसात किया गया है और तकनीक आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस लॉकडाउन के समय मैं अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ परिवार के सदस्यों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करती हूँ। शास्त्रीय संगीत में रुचि होने के कारण मैं उसका भी अभ्यास कर रही हूँ। मैंने कुछ मास्क भी स्टिच किए हैं, जिनका वितरण मैंने अपने ही कॉलोनी में आसपास के लोगों को दिए हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार कर रही हूँ। लॉकडाउन के इस कठिन समय ने बहुत कुछ अवसर दिया है सीखने और समझने का, सकारात्मक रहने का और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी। संयमित दिनचर्या के साथ साथ इस दौरान कई पुस्तकें भी पढ़ी। जो छात्र संपर्क में हैं उनकी मदद का प्रयास कर रहा हूं और जो जरूरतमंद लोग थे
उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर काफ़ी हद तक सहायता करने का प्रयास किया है। मैं इस कोरोना काल में सबसे अधिक अपने और अपने परिवार को घर के अंदर रखने में समय दे रहा हूँ और साथ में अपने आसपास रहने वाले अपने काम करने वालों को और एक दो और परिवारों को मदद करने में, इसके अलावा अपना समय कुछ पढ़ाई लिखाई में देता हूँ। जीवन में पहली बार ये समय आया, कार्य सोच व्यवहार सब बदल गए, तन मन धन सब साथ छोड़ जाने लगे, दूरियां ही दवा और दुआ बन गए, यही अभिलाषा सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अपने योग और तपोबल से संगीत, काव्य पाठ और अध्ययन में निखार ला रहा हूँ। स्वावलंबी होकर तनाव मुक्त होने के उपाय ढूंढता रहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस धरती से जल्द कोरोना की समाप्ति। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरेलू सभी कार्य करने के साथ साथ शैक्षिक एवं शोध से जुड़े हुए कार्य करती हूँ। बुजुर्गों एवं बच्चों का ध्यान रखने के साथ आसपास के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का भी कार्य कर रही हूँ। मुख्य द्वार एवं अन्य स्थानों को सैनिटाइज करती हूँ। फोन से अपने सभी सहायकों एवं रिश्तेदारों की कुशल क्षेम पूछती रहती हूँ। धन्यवाद। इस समय घर पे रहते हुए अपने जो है रिसर्च पेपर एवं ई-कंटेंट PPT सब्जेक्ट के तैयार कर रहे हैं। इसके साथ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जो कि 4th और 10th में पढ़ रहे हैं, उनके होमवर्क भी करा रहे हैं। उनकी भी तैयारी, इसमें फाइनल बोर्ड है तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। महामारी के भय रूपी वातावरण में घर में रहकर अपने शैक्षणिक और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए आत्मचिंतन और मनन करने का अवसर मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि इस समस्या से हम बहुत जल्द निजात पाकर पहले से भी उत्कृष्ट और सशक्त समाज की स्थापना करेंगे। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हमारी जिंदगी से कोरोना रूपी अंधेरा जल्द खत्म हो और फिर से हम वापस अपनी उसी दिनचर्या में लौटे। इन्हीं आशाओं के साथ अमित। इस लॉकडाउन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे आत्मनिर्भरता, समय का महत्व और चंचल मन पर संयम। तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई, परुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, विलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण, इस समय चरितार्थ हो रही है। करुणा को भगाना है तो हमें 2 गज का फासला बनाना है। वैसे तो कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, सभी लोग अपने घरों में रह रहे हैं। इस कारण हम लोगों की दिनचर्या बहुत बदल गई है। अपने लोगों को ज़्यादा समय दे पा रहे हैं। इसके अलावा मैं घर को सैनिटाइज करती हूँ, सुबह शाम साफ करती हूँ तथा अपने आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको इस महामारी से बचने के लिए जागरूक करती हूँ। हम लोग ये सोचते थे कि घर से बैठकर काम नहीं हो सकता, लेकिन घर से बैठ के हम लोग प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर हम लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स लगातार हम लोगों के टच में हैं और हमने ये सीखा है कि घर पे रह के हम लोग बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट और गाइड कर सकते हैं, जो कि क्लासरूम में रहकर। कोरोना वायरस के बचाव में मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने परिवार को इम्यूनिटी बूस्टर वाला जो पौष्टिक भोजन प्रदान कर सकूं तथा घर के बाहर जो बेजुबान जानवर गाय और कुत्ते वगैरह हैं उनको भी कुछ खाने को दे सकूं तथा इसके अलावा हमारे ऊपर जो आश्रित वर्कर्स हैं उनकी सैलरी टाइम पर दे सकूं तथा अपनी इम्यूनिटी ठीक करने के लिए रोज़ प्राणायाम मेरा और मेरा परिवार कर सके। धन्यवाद।